जय हिंद भाई, कैसे हो सारे। उम्मीद तो है सारे एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे और बढ़िया अपने बाल बच्चों के साथ में बिता रहे होंगे समय। बाकी जिनका फेस टू है वो पढ़ भी रहे होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं है और पढ़ना चाहिए भी आप लोगों को, क्योंकि अभी आपके फेस टू की डेट जो है वो भी बताता हूँ मैं अभी क्या डेट्स हैं। और जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे जीडी के, कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, कुछ टॉपिक बाकी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन बताऊँगा मैं आपको अभी इसी वक्त। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। जितने भी बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट छूटेगा आपका तो हो सकता है कि आपको वहीं से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। और बाकी मैं बस इतना ही बता दूं आपको कि लास्ट टाइम भी मैंने फेस टू के लिए गाइड किया था बच्चों को और वहाँ से 100% स्कोर मिला मेरे को। एक भी बच्चा ऐसा वापस नहीं आया जिसने आके बोला हो कि सर आपने जो चीज़ें बताई मेरे को, या भाई आपने जो चीज़ें मेरे को बताई उन चीज़ों से मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ या फिर मेरे को लॉस हुआ। सभी ने बोला कि आपने जो बताया डिट्टो वैसी की वैसी चीज़ें हुई और हमें बेनिफिट बहुत हद तक देखने को मिला। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से अपनी वही उस मतलब जो कोशिशें उस टाइम की थी उससे भी कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इस चीज़ में झोंक कर आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये है कि आपका जो इनटेक है, एग्ज़ाम वगैरह तो हो ही चुके हैं, आप लोगों को पता है। अभी आपका होना क्या है, फेज़ 2 होना है। ठीक है, फेज़ 2 के अंदर होता क्या है बेसिकली ये पता होना चाहिए आप लोगों को पहले तो। ठीक है, कि फेज़ 2 के अंदर होता क्या है आप लोगों का पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखो आप लोग कि इसके अंदर होता क्या है। पहले तो जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, तो रिपोर्टिंग होगी तो रिपोर्टिंग के अंदर आपका रिपोर्टिंग के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। पहले तो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके चेक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में आपको जो भी आपका चेस्ट नंबर वगैरह होता है वो अलॉट किया जाएगा। इसके बाद में आपको क्या कर देंगे, आपका चेस्ट नंबर अलॉट कर देंगे, चेस्ट नंबर अलॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, बच्चे ज़्यादा घबराते जीडी के लिए हैं, जीडी की बातें करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा तसल्ली से। बस आप लोग जितना जैसे 15 या 20 मिनट की जितनी भी वीडियो होती है तसल्ली से बैठ के वीडियो देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को यही समझ में आ जाएंगी, किसी डिफेंस वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बाद में होगी आपकी क्या, कि सर हमारी होगी रनिंग होगी। तो रनिंग के लिए बॉयज़ वाला तो टाइम सबको पता है कि 7 मिनट है और गर्ल्स को 7.5-8 मिनट तक देते हैं। ठीक है, तो आराम से आपकी रनिंग तो क्लियर हो जाएगी, जो रनिंग है आपकी 1600 मीटर की। ठीक है, कि सर रनिंग होने के बाद में, तो रनिंग होने के बाद में आपकी जो पुशअप्स होती हैं वो करवाएंगे आपसे। रनिंग के बाद में आपकी होंगी पुशअप्स, उसके बाद में होंगी आपकी सिटअप्स। ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपकी, ये भी आपको पता है, ये भी आपकी 10 होती हैं और ये बोला तो 20 के लिए जाता है लेकिन 10 ही करवाते हैं ये भी। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। 10 भी करवा लेते हैं, कई जगह 15 भी करवा लेते हैं, तो वो उनके बेस पे होता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं करवाते। लास्ट टाइम नहीं करवाई थी कोई एक तो सेंटर को छोड़ दे तो। ठीक है, वहाँ पे ज़रूर 11-12 करवाई हैं, तो वो चीज़ें अलग चीज़ें होती हैं। अब कोई बंदा 10 कर रहा है तो यार एक करने में क्या ही दिक्कत आएगी उसको। अब तो 20 का टारगेट लेके चलना, यहीं से 20 की तैयारी करके चलना। ठीक है, 10 के अंदर उनको पता लग जाता है ये कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जितने बच्चे छटते हैं उनका जीडी होता है। ठीक है, और वो जीडी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह एयरफोर्स की तरफ से अलॉट किया जाता है, उसके बाद में आपका जीडी जो है पूरा जीडी का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जीडी का नंबर आता है और जीडी को आपको पता ही है ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं अपन, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। अब बच्चों को इस ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही नहीं पता होता। उनको ये होता है कि सर हमें, मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ें बताई हैं, तो यकीन करना मेरे भाई, जब आप लोग इन चीज़ों को समझोगे ना, आप खुद ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ मैं खुद से भी क्लियर कर सकता हूँ। और यकीन मानना, पिछले 3 साल से कोई जीडी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, एक बच्चा ऐसा दिखा देना जो जीडी के अंदर फेल हुआ है या फिजिक फेज 2 के अंदर फेल हुआ है, कुछ नहीं हुआ भाई, नहीं होने देते हैं। ठीक है, और एक दिन भी अगर क्लास लगवाई हो तो बता देना मेरे को। कोई भी बच्चा आज ज्वाइनिंग पे भी है, कई बच्चों के भी टेट्रा भी चालू हो रखी है, तो कुछ भी हो तो मेरे भाई आप बता सकते हैं, नहीं होगा ऐसा। एक सिंगल बच्चा नहीं मिलेगा, और ना ही किसी से जीडी के नाम पे एक भी पैसा लिया है। किसी की तरह नहीं है कि 10,000 दे दो, आज 15 दे दो, 20 दे दो, अपना वो काम है ही नहीं। ठीक है, तो जीडी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप लोगों को पहले क्या दिया जाएगा कि सर हमें टॉपिक दिया जाएगा।
लेकिन टॉपिक देने से पहले भी तो आपकी चीज़ें होंगी कि सर बिल्कुल होंगी भाई। आपका जैसे इंट्रो होगा पहले, अब इंट्रो होगा, उसके बाद में आपको टॉपिक के ऊपर बोलना होगा, मतलब टॉपिक का जो है टॉपिक इंट्रो होगा, उसके बाद में आपका, उसके बाद में आपको जो है डिस्कस करना होगा, ठीक है, डिस्कस करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेज दिया जाएगा, रफ पेज बोलते हैं, रफ और फेयर पेज होते हैं, जिसके ऊपर आपको जो है टॉपिक के ऊपर कंक्लूजन लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, और एक आपका बाद में लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स पे मत जाना, सिर्फ नॉर्मली आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बाद में बोलते हैं। एक भाई ने तो कमेंट कर रखा था कि वीडियो की स्पेलिंग आप हर बार गलत लिखते हो। तो मेरे भाई वो डिपार्टमेंट मेरे पास में नहीं है, मेरा काम इतना है बस ये रिकॉर्ड कर दिया, बात खत्म, आगे का कोई और ही देखते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपकी जो चैट होती हैं वो भी मेरे से 90% नहीं होती हैं, मैं 10% जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है उन्हीं की चैट्स मेरे पास में आती हैं, बाकी चैट्स नहीं आती मेरे पास में। बाकी जो पहले ही टीम है वो चेकआउट कर लेती है उनको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना सोचें कि ये डिपार्टमेंट मेरा, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जैसे आपको किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे अभी आज सुबह एक गुड़िया है, नाम तो है लेकिन ये ध्यान में, लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मैसेज किया कि उनका कुछ आधार कार्ड से रिलेटेड इशू था, तो वो मेरे पास में क्वेरी आ गई थी कि सर ऐसा ऐसा इशू है, आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो मैंने खुद ने उनसे पर्सनली बात की, लड़कों से भी मेरी पर्सनली बात होती है। आज शायद आप में से भी एक लड़का है जिससे रात में 8 बजे मेरी बात होनी है, उनको भी मैसेज से यही रिप्लाई दिया गया था कि 8 बजे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो जिनको भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उनसे मेरी बातें होती हैं, ऐसा नहीं हूँ मैं कि मैं किसी से बात नहीं करता। शायद पहला ऐसा टीचर हूँ एयरफोर्स के लिए इस फील्ड में कि मैं 90% बच्चों से बातें करता हूँ, ठीक है। चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे मतलब रिप्लाई हर चीज़ का दिया जाता है जो जेन्युइन चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें हो गई कि सर ये चीज़ें तो चलो हमें तो सर बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें लग रही हैं, तो फिर इसके अंदर बच्चों को आउट कैसे किया जाता है। देखो इन चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं अपन कि आपका रिपोर्टिंग पे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को सभी को पता है क्या क्या तैयार करवाने हैं। अगर नहीं करवाए हैं तो करवा लो मेरे भाई, क्योंकि फेज़ 2 की डेट भी बता दूं आप लोगों को, ये लो, ये लो कि सर ये क्या बोल दिया आपने, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी। बिल्कुल मेरे भाई, और आज ही नहीं बोला, ये जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ कि पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आपके जो है फेज़ 2 करवाए जाएंगे, जब ये पहले वाले बच्चे जो है ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। बहुत से लोगों ने बोला था ज्वाइनिंग बाद में होगी, पहले आपका फेज़ 2 होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को विद प्रूफ ये चीज़ें बताई थी, इसलिए मैं पूरा ठोक के बोल सकता हूँ कि मतलब कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, ठीक है। फेज़ 2 आपका 1 से 2 मतलब पहले हफ्ते में भी हो सकता है और दूसरे हफ्ते में भी शिफ्ट हो सकता है, ड्यू टू सम रीजंस। अभी बात जो चल रही है वो पहले हफ्ते की चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इसको 1 हफ्ता पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको एकदम स्पेसिफिक डेट अभी उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, तो स्पेसिफिक डेट अभी भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, फर्स्ट और सेकेंड वीक यही है, मतलब अप्रोक्स मकर संक्रांति से पहले पहले आपके फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएंगे और आगे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वाला। तो डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको पता है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपने जो भी उसके अंदर ग्रेजुएशन लगाया है या फिर 10th और 12th लगाया तो वो तो हो ही गई है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ फर्स्ट का आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, उसके बाद में आपकी फ़ोटो, डोमिसाइल, ठीक है। और उसके बाद में आपका जैसे कि डोमिसाइल हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट उसी टाइम पे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, वो तो आप बाद में ले जा सकते हो। आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, डोमिसाइल हो गया आपका, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, और तो कोई चीज़ें होती नहीं है, मतलब इतनी चीज़ें ये मोस्ट चीज़ें। बाकी अगर 1-2 चीज़ें और वो इंस्ट्रक्शन में डालते तो वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग एक बार रेडी करवा लो अपनी, ये तो सभी के पास में ऑलमोस्ट रेडी होती हैं, फ़ोटो वगैरह आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपकी सभी की रेडी होती हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर भी अलॉट हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, जब एडमिट कार्ड आएंगे उसी के अंदर, ठीक है। रनिंग 1600 मीटर,
अब ये रनिंग वाला थोड़ा सा ध्यान दे लेना मेरे भाई। हालांकि मोटिवेट बहुत करते हैं एयरफोर्स वाले, लेकिन बच्चे उसमें रह जाते हैं। रह इस रीज़न की वजह से जाते हैं क्योंकि आपकी रनिंग का टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं, मैं बहुत से बच्चों को देख कर भी रहा हूँ ग्राउंड के अंदर, वो क्या करते हैं शाम के टाइम में रनिंग करना प्रेफर करते हैं अपने आप को। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए एयरफोर्स हमेशा अपने फिजिकल जो है वो मॉर्निंग के टाइम में करवाता है। तो आप लोगों को अपने आप को अभी से मॉर्निंग के शेड्यूल में ढाल लेना चाहिए कि सर मॉर्निंग का शेड्यूल मतलब आप ये लगा के चलो कि सर्दी के अंदर जैसे जनवरी में आपका फिजिकल हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं जो फिजिकल का टाइमिंग होगा रनिंग का वो 6 बजे से और 8 बजे के बीच में होगा। ठीक है, 6 से 8 बजे के बीच में आपकी रनिंग भी हो जाएगी, पुशअप्स भी हो जाएंगी, पुलअप्स भी हो जाएंगी, 6 से 8 के बीच में। तो अब आप ट्राई करो कि 5 से 7 के बीच में आप रनिंग वगैरह करो, अभी के लिए बता रहा हूँ। बाकी जनवरी में जा रहे हो, जब आपके धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगे, जैसे धुंध कोहरा वगैरह आना लगे, तो उस टाइम पे आप जो अपने टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हो शाम के टाइम में कि नहीं सर हमें तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, हमारा मर्जी हो, तो उस चीज़ के लिए आपके लिए। ठीक है, गर्ल्स अभी से ट्राई कर लेना बेटा, क्योंकि आप लोगों को होता है थोड़ा सा दिक्कत है रनिंग के अंदर, गर्ल्स को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि लड़के तो फिर भी मतलब गिरते हैं उठते हैं तो चल देते हैं वो, लेकिन लड़कियों को अगर एक बार गिर गई तो लगने के बाद उनसे उठा नहीं जाता है सर्दी के अंदर। तो इन चीज़ों का पहले से स्पेशली ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, कर दोगे आप लोग, मेरे को पता है आप लोग सभी शेर हो, तो उस चीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप्स का ध्यान रखना। पुशअप्स का ध्यान क्या रखना है वो बता देता हूँ। पुशअप्स की पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे कि पोजीशन ये होती है आप लोगों की, जैसे डायग्राम बना तो रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा मैं बना सकता हूँ ये डायग्राम। ठीक है, मतलब आपके ये जो है ना हैंड्स यहाँ कहीं होते हैं, ये आपके लेग्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आप ये मत लेना कि सर ये तो मुंडा बिना मुंडे वाला आदमी है, तो वो चीज़ें मत लेना। ठीक है, अब ये जो लेग्स होते हैं ना, कई बच्चों क्या होते हैं ऐसे हिलते हैं, या कुछ लड़कों के जो हाथ है ना वो हिलते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो उनके हाथ ऐसे कप कपी होती है उनके हाथों में, फिर वो ऊपर आ पाते हैं। सॉरी। तो इस चीज़ में क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि ये कप कपी आपकी जो भी है छूट रही है, तो ये चाहे तो सर्दी की वजह से हो, जिस भी रीज़न की वजह से हो, आप लोग इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप ऐसे सीधे में स्ट्रेच करने के अंदर है ना ये दिक्कतें हो रही है ना आपको, तो आप ये करो, पहले अपने जो आपके घुटने होते हैं उनके ऊपर, घुटनों के ऊपर आप 10 से 12 पुशअप लगाओ। उससे आपका जो है स्टेमिना बनेगा पुशअप लगाने का। और आपको जैसे 10 लगानी है तो आप 10 का स्टेमिना लेके मत चलो कि नहीं यार मेरे को तो 10 ही लगानी है। मेरे भाई 10 के अंदर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, कम से कम 20 तो आप एटलीस्ट लेके चलो कम से कम। और एक चीज़ और याद रख लेना, इसके अंदर होल्ड होता है मेरे भाई 3 से 4 सेकंड का, 3 से 4 सेकंड होल्ड करवाते हैं डाउन में। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से क्लियर करके चल लेना कि डाउन होता है। ठीक है, अगर आप डाउन लगा के भी चल रहे हो 10 के अंदर 3 से 4 सेकंड का, तो भी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरे को बहुत से बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि सर उन्होंने तो टाइम पीरियड दे रखा है कि 1 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करनी है, वो टाइम पीरियड ये दे रखा है कि 1 मिनट में आपसे कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम अगर सबको देंगे तो 3 से 4 सेकंड अगर होल्ड भी करवा रहे हैं तो भी टाइम बचेगा। मेरी गणित तो यही कहती है मेरे भाई, और बाकी आपकी गणित क्या कहती है जरूर देना कमेंट में राय। ठीक है, बाकी सिटअप्स कर दोगे आप लोग शेर, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है सर जीडी वाली। तो जीडी के लिए एक तो फॉर्मल कपड़े ले जा सकते हो आप। फॉर्मल कपड़े इन द सेंस कि आप अपनी ब्लैक फॉर्मल पैंट रखना अपनी, फॉर्मल पैंट और प्लस वाइट शर्ट, प्लस आप एक टाई रख लेना। ठीक है, टाई नहीं बोल रहा हूँ, टाई बोल रहा हूँ, जो गले में लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा 2-4 बच्चे टाई समझ गए इसको। ठीक है, तो टाई नहीं है टाई है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप रख लेना अपनी, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। और जीडी के अंदर देखो, इंट्रो के अंदर आपको क्या बोलना होता है, पहली चीज़ तो इंट्रो के अंदर सुनना आप लोगों को क्या बोलना होता है। इंट्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना, है ना। और इंट्रोडक्शन को कई बच्चे क्या गलत वे में ले जाते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि चलो जैसे आप मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट आ रहे हो या फिर मैं आपके घर पर आ रहा हूँ, तो आपके फादर ने बोला बेटा इंट्रोड्यूस तो कराओ इनसे कौन है। ठीक है, तो आपने बोला सर ये तरुण सर है, ये हमें पढ़ाते हैं बस, और ये यहाँ पे काम करते हैं, बस इतना ही बोलना है। तीसरी चीज़ आपने कोई चौथी चीज़ मेरे लिए काम में लोगी नहीं, पापा इनकी हॉबीज़ ये हैं,
ये ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे बैठ के पानी पीते हैं, इनके पिताजी ये करते हैं, इनके पिताजी का ये काम था पहले, अभी ये कर रहे हैं, ये इतने भाई बहन हैं, ये चीज़ें बताते हो क्या आप लोग? तो इंट्रोडक्शन का मतलब इससे सीखो कि अगर आप किसी दूसरे दोस्त को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स को क्या बताओगे? समझ रहे हो? इस चीज़ को आप अपने ऊपर लेके चलना। अगर मानो कि आप मेरे पास में आ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो भाई इंट्रो दो आप अपना, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सर कुछ नहीं, माया, जैसे मैंने आपको बोला कि सर माय नेम इज़ तरुण एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन दिस, जैसे कि मैं बोल दूँ कि सर मैं 12th क्लास में हूँ। उसके बाद में मैंने बोला कि सर मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर का नाम बता दिया और उनकी ऑक्यूपेशन बता दी। मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं अपनी हॉबीज़ भी बता सकता हूँ कि मेरी हॉबीज़ ये है। जैसे इस इंट्रोडक्शन के अंदर हॉबीज़ बतानी होती हैं, और जनरली सबको पता है कि हॉबीज़ के अंदर सब बच्चे एक ही चीज़ काम लेते हैं, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स। तो आप अपनी डिफरेंट भी बता सकते हो, उससे अगले टीचर जो भी आपका इंट्रो ले रहा है उसके ऊपर एक अलग इम्पेक्ट पड़ता है कि हाँ यार ये कुछ हट के बता रहा है अपनी चीज़ें। ठीक है, बाकी रीडिंग बुक्स हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, आउटडोर गेम्स हो गया, ये तो सभी बताते हैं। ये 2-3 चीज़ें रट के रखते हैं, एक वो टू टच द स्काई विद ग्लोरी वाली लाइन, ये सब लोग रट के रखते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी आप लोगों को, आप लोगों को अपने आप को डिफरेंट दिखाना है। ठीक है, और एक चीज़ का अनाउंसमेंट और कर देता हूँ अभी, कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ जीडी वाले बच्चों के लिए है कि जीडी वाले बच्चे जितने भी हैं, अनाउंसमेंट जीडी वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन रह के भी अपनी तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए क्या है कि या तो जूम ऐप पे या फिर आपका यूट्यूब के ऊपर आप अपनी जीडी के लिए जितने भी 5-7 बच्चे रेडी होते हो वो अपना ग्रुप बना के अपना जीडी की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर वो चीज़ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसके लिए बाद में आपको जितने भी उसके अकॉर्डिंग रिव्यूज आएंगे, जो भी आप लोगों की दिक्कतें मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, वो चीज़ें मैं खुद आके आप लोगों को बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, टॉपिक्स आपको रेगुलर दे दिए जाएंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ आप मेरे को बता देना। उसके बाद में मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, हम मतलब हमारा 10 बच्चों का ग्रुप है, 12 बच्चों का ग्रुप है, 7 बच्चों का ग्रुप है, तो आप जूम ऐप से अपनी जो भी क्लास होती है उसको, उसके बाद में मैं रिकॉर्ड करके उस चीज़ का जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा। उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग आपको आके, मैं एक बार ट्राई करूँगा कि जो पोस्टेड हैं उनसे भी आप लोगों को कनेक्ट करवा दूँ, उनकी भी मतलब उनको भी वीडियो शेयर करूँगा मैं, जिससे कि वो चीज़ भी आपको उनका भी रिव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, एक तो क्लास में बैठ के करना, एक लाइव आके करना, मतलब लाइव आते हैं ना तो थोड़ा सा झिझक भी बनता है यार, 1000 लोग देखेंगे तो वो चीज़ अपने आप में एक परफेक्ट भी बनाती है। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे जब आप आओगे परफेक्ट बनोगे। मेरी पहली वीडियो देखोगे मैं झिझकता झिझकता बोल रहा हूँ अभी, लेकिन मेरे को वो थोड़ी सी झिझक जो है खुली है ना। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए वो अवेलेबल करवा सकता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे को इस चीज़ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा वो चीज़ भी। ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स, भाई टॉपिक के अंदर जैसे मानो कि मैंने आपको टॉपिक दिया कि मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि प्लास्टिक जो है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर मैंने टॉपिक दे दिया, तो आपने पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो टॉपिक के ऊपर 10-12 लाइन रट के जाते हैं, और अगर भगवान की दया से उनके वो टॉपिक आ गया तो वो उन 12 लाइनों को ही सल्टा देते हैं वहीं पे। तो मेरे भाई टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो चीज़ रट के जानी है। उस टॉपिक को हिंदी में देख लो, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, हिंदी में देख लो उस टॉपिक को, बाद में आप उसका जो है इंग्लिश वर्जन देखो। ठीक है, हिंदी में देखने से आपको उसका ये पता लगेगा कि यार ये टॉपिक इस चीज़ के बारे में है। जैसे मैंने प्लास्टिक बोला, ठीक है, तो आपको प्लास्टिक का पता लगेगा कि हाँ यार प्लास्टिक अच्छा भी होता है, कुछ चीज़ अपन यूज़ भी लेते हैं, प्लास्टिक बुरा भी है, इसके कौन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ़ायदे हैं या नुकसान है, उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको वही बताना है कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। जैसे मैंने बोला प्लास्टिक, तो आपको प्लास्टिक के बारे में बताना है कि सर प्लास्टिक ऐसे ऐसे बनता है, ये चीज़ें होती हैं प्लास्टिक के अंदर, और प्लास्टिक के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और डिबेनिफिट मतलब एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। ठीक है, इसका मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं गिनाने होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको ये डिस्कशन जो होता है ना, यहाँ गिनवाने होते हैं। और ये डिस्कशन भी आपका जैसे
टीचर के साथ में इंटरेक्ट नहीं होगा। ये डिस्कशन के टाइम पे आपको अपना जो भी मतलब आपके बैच में जैसे 10 बच्चों का बैच बनता है जीडी के अंदर, 10 का भी बन जाता है, 15 का भी बन जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली कि मैं झिझक रहा था, तो अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप अभी भी झिझक रहे हो, तो झिझक नहीं रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि ठंडे फर्श के अंदर खड़े हैं, जो नीचे से चीज़ होती है वो आज हटा रखी है, डस्टिंग हुई थी उसकी वजह से, तो नीचे से थोड़ी सर्दी फील हो रही है उस वजह से, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड मत करना, थोड़ी सी अगर वॉइस भी वैसे आए तो देख लेना अपने हिसाब से। इस डिस्कशन के अंदर जैसे कि मानो आपके 10 या 12 बच्चों का ग्रुप बना, ठीक है, तो 10 या 12 बच्चों का ग्रुप बना, तो उसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डिस्कशन होता है वो आपका टीचर से कॉन्टेक्ट नहीं होता। मैंने देखे पिछली बार बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो जैसे उनका जो एग्जामिनर हो वो सामने बैठे, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, उसको डिस्कशन करना है, इधर बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो बार बार ये चीज़ नहीं होती है। डिस्कशन आप उसके साथ में कर रहे हो, आई कॉन्टेक्ट उसके साथ में रखो। डिस्कशन आप एग्जामिनर के साथ में कर रहे हो तो आई कॉन्टेक्ट एग्जामिनर के साथ में रखो। आपको हर एक पॉइंट को एग्जामिनर को गिनाने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। गिनाना आपको उसको है जिसके साथ में आपका डिस्कशन चल रहा है। तो जो भी आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उसके अंदर आप इस टॉपिक के अंदर आप ये तो बताओगे कि सर इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का पकड़ के चलना है। यानी यहाँ आपने मानो उसका एक एडवांटेज बता दिया, एक डिसएडवांटेज बता दिया एग्जाम्पल। अब आपको ये मान के चलना है, जैसे आपने प्लास्टिक टॉपिक लिया तो प्लास्टिक टॉपिक का आपको पता है कि इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसका लेके चलो कि नहीं यार मैं इसको है ना गलत प्रूव करूंगा, इसको अपन डिसएडवांटेजेस के ऊपर ही काम करेंगे, अपन इसके ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज गिनाएंगे, एडवांटेज से ज़्यादा अपन इसके डिसएडवांटेज गिना सकते हैं। तो मान लो कि आपके सामने वाला बच्चा एडवांटेज गिना रहा है, आप उसको रोको वहीं पर कि लिसन टू मी, इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, और फिर अपनी डिसएडवांटेज वाली पर्चा खोल दो उसके सामने कि अब आजा मैदान में, अब देखते हैं तेरे को, ठीक है। जब आपने उसको डिसएडवांटेज गिना दिए तो लास्ट में जैसे ही आपका जो कंक्लूजन होगा लास्ट के अंदर, वो तो आप इसके अंदर लिख ही दोगे कि सर कंक्लूजन यही है कि पहले तो आपका टॉपिक का टाइटल आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रो, जो आपने बोला होगा वही इंट्रो, उसके बाद में जो भी आपने डिसएडवांटेजेस के पॉइंट रखे हैं वो लिख देना इसके अंदर, और नीचे आप अपना कंक्लूजन लिख देना कि कंक्लूजन यही है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, हेल्पफुल नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कंक्लूजन में आ जाएगी। फिर वो आपको बोलेंगे कि चलो आपका कंक्लूजन बताओ, तो ये जो कंक्लूजन आप यहाँ लिख रहे हो वो कंक्लूजन आप यहाँ बता देना 2 मिनट का कि नहीं सर ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो वो आपका कंक्लूजन हो जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं वो, ठीक है। सिर्फ आपका बोलने का वे ऑफ स्पीकिंग देखा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं देखा जाता है। मैं खुद ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, 2 टाइम्स मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं देख चुका हूँ ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा कि सर टाई वाई लगा के एक बैठने का तरीका फॉर्मल होना चाहिए आपका। बैठने का तरीका जैसे आप लोग बहुत सारे विकास सर जो हैं, जैसे दृष्टि इंस्टीट्यूट से हैं, आईएएस वाले से, दिल्ली से, तो उनकी बहुत सारी रील्स आप लोग देखते होंगे कि जो वो आईएएस वगैरह का जो भी उनका बैठने वगैरह का तरीका होता है उसको लेके वो मतलब शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। तो वो एक प्रॉपर बैठने का वे होता है कि दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर, बैठते टाइम अगर आप ब्लेजर पहन रखे हो तो ब्लेजर के बटन ओपन होने चाहिए, अदरवाइज आपका पेट बाहर झलकता है जिससे कि एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। टाई एकदम बराबर तरीके में होनी चाहिए, चाहे उसका नोट कैसा भी बना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, टाई होनी चाहिए, ठीक है। बैठने के बाद पैर को ऐसे हिलाना नहीं है जो अपन घर पे करते रहते हैं, क्रॉस लेग्स को नहीं करना, एकदम सीधा तरीके से बैठना है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स आप लोगों को आज दूँ या नहीं दूँ, पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओगे आज, बाकी टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग, टॉपिक्स तो है मेरे पास में आज भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो टॉपिक्स तो मैं आपको आज भी दे सकता हूँ, लेकिन टॉपिक्स यही है, देने का अभी कोई बेनिफिट लगा नहीं मेरे को, क्योंकि आप लोग पहले ये चीज़ डिसाइड करो कि अगर आप लोग यूट्यूब पे वो चीज़ ले रहे हो कि सर हम लोग आपसे, मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि हम जूम ऐप पे वो 5 या 7 जितने भी बच्चे बन पाते हैं वो हम डेली जूम ऐप पे एक सेशन लेंगे, जितने भी मिनट का बनेगा जीडी का, उसके बाद आप यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आप वैसा ले रहे हो तो आपको डेली एक टॉपिक दिया जाएगा, और अगर आप ये ले रहे हो कि नहीं सर हम तो खुद अपना सेल्फी कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये 2 चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ों में अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को बेस्ट ये लगती है कि आपका डेली जो भी आपकी एक्टिविटी है वो यूट्यूब पे है, तो आपके पेरेंट्स भी देखें, और आपके मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, बड़े सीनियर्स हैं, वो भी देखें, तो वो भी आपको एक गाइडेंस दे पाएँ। वही चीज़ मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी
जो भी आपके हिसाब से बेटर हो ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आगे आने वाली वीडियो में आपको टॉपिक्स दे दूंगा, कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। टॉपिक्स की कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग बोलते हो कि सर हाँ, हम यूट्यूब वाला करते हैं तो संडे को आपको टॉपिक दूंगा, संडे को आपका ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। मंडे को आप लोगों का पहला सेशन होगा जूम ऐप पे। जितने भी बच्चे होंगे उनको जोड़ दूंगा। जो मेरे को कमेंट करेंगे इस नंबर पे मैसेज कर देना, सभी को एडअप कर दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दो, व्हाट्सअप में जोड़ दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में बोलोगे, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत है नहीं उससे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, इस नंबर पे मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर देना, चाहे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जितने भाई देख रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।